हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाना गुना चारों एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। तो सबसे पहले हम जोड़ करेंगे, फिर घटो करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर भाग करेंगे। चलिए सबसे पहले जोड़ करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्या दिया हुआ है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ 9 है और 3 है। तो 9 और 3 को जोड़ने के लिए सबसे पहले 9 लकीर खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3 लकीर 1 2 3। अब इसको गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना होता है? 12। तो यहाँ पर 12 के कितना लिखेंगे? 2। ये जो बगल में 1 है, इसको बगल में 1 लिख देंगे संख्या के ऊपर में हासिल में, क्योंकि इसको जोड़ना है अगली संख्या में। फिर इसको जोड़िए। 8 में 8 को जोड़ना है, तो 8 लकीर को जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 आ रहा और एक हासिल है, तो 16 कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 के 7, और एक जो आया इसको बगल में हासिल में लिख देंगे। ठीक है। फिर अब 3 में 5 को जोड़ना है, तो उसके लिए 3 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4, 3 लकीर हो गया। 1 2 3, उसमें 5 लकीर जोड़ दिए। 1 2 3 4 5। अब इसको गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, और एक हासिल है, तो 8 है कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर देखिए एक ही अंक आ रहा है, इसमें तो हासिल नहीं कुछ बच रहा है, तो 9 के 9 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 में 2 को जोड़ना है, तो 7 लकीर खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसमें 2 लकीर 1 2। अब गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ बनाया जाता है। चलिए अब घटो बनाते हैं। तो घटो बनाएंगे, उसके लिए यहाँ 5 है और 4 है। 5 में से 4 को घटाना है, तो 5 देख लीजिए पहले छोटी संख्या है कि बड़ी संख्या है। तो 5 बड़ी संख्या और 4 छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या आसानी से घट जाती है। चलिए घटाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5, उसमें से 4 लकीर को काट दीजिए। 1 2 3 4, कितना बचा? 1 बचा ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक। उसके बाद 6 है, 6 में से 5 को घटाना है, तो इसके लिए 6 लकीर खींचिए। 1 2 3 4 5 6, उसमें से 5 लकीर काट दीजिए। 1 2 3 4 5, कितना बच गया? 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर कितना? 2। 2 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक दाही पैंचा लेंगे। तो एक दाही जैसे ही इससे पैंचा लिए, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 12। अब यहाँ 2 नहीं रहा, अब 12 हो गया। ये 9 8 हो गया। ठीक। तो अब 12 में से 9 को घटाना है, उसके लिए 12 लकीर खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें से 9 लकीर काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर देख लीजिए कितना बच गया? 3 बच गया ना, तो ये 3 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर 8 है और 7, 8 में से 7 को घटाना है, तो इसके लिए 8 लकीर खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 7 लकीर काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से घटो किया जाता है। चलिए आप गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अंक का गुना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इकाई स्थान पर जो अंक है उसको क्या करना है? टोटल से गुना करना है। फिर दाहिने स्थान पे जो अंक है उसको टोटल से गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। 8 को 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। 32 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 32 के 2 लिखेंगे और हासिल, ठीक है, बगल में जुटेगा। चलिए तो फिर 8 को इस 4 से गुना करते हैं, तो 8 चौके कितना होता है? 32, और ये 3 क्या था? हासिल। तो 32 3 कितना होता है? 35। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 के 5, और ये हासिल 3 बच गया। फिर अब 8 को 0 से गुना करेंगे, तो 8 को 0 से गुना करने पर 0 होगा, और 3 हासिल है, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये तो एक अंक है ना, तो ये 3 का 3 ही रहेगा, इसमें हासिल नहीं बचेगा। फिर 8 को 1 से गुना करेंगे,
तो 8 एकम कितना 8 होता है। अब जो है फिर दाहिने के स्थान से गुना करेंगे, तो 7 को 4 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौके 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 28 के 8 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 28 के 8 यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, तो 28 का 8 यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम दाहिने के स्थान से गुना कर रहे हैं, इसीलिए दाहिने के स्थान में लिखेंगे। अगर इकाई के स्थान से गुना करते तो इकाई के स्थान में लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर इस 7 को 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौके कितना होता है 28, और यहाँ पर 2 क्या है हासिल, तो 28 2 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर 30 के कितना लिखेंगे 0 और हासिल 3। फिर 7 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 तो एक ही अंक आ रहा है, इसमें कोई हासिल नहीं बच रहा है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। क्लियर है? फिर 7 को एक बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 2 में कुछ नहीं जुटेगा तो क्या होगा 2 ही होगा। फिर 5 में 8 को जोड़ना है, तो 8 5 कितना होता है 13 होता है, तो 13 कितना लिखेंगे 3 हासिल बगल में। फिर 3 को 0 में जोड़ेंगे, 3 एक हासिल है, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4। फिर 8 में 3 को जोड़ेंगे, तो 8 3 कितना होता है 11 हासिल 1। फिर 7 और एक हासिल है, तो कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से गुना बनाया जाता है। चलिए अब भागा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 8 से इसमें भागा देना है, तो 3 में क्या 8 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बगल की अंक को शामिल करेंगे। तो 3 पर 5 कितना हो जाता है 35। अब तो भाग लग जाएगा। चलिए 8 को पढ़ते हैं, कितना मरतबा 35 होता है या फिर 35 से कम होता है। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ज़्यादा हो रहा है तो 4 मरतबा लगाएंगे, 8 चौके 32 लगाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे। गुना में क्या करते हैं जोड़ते हैं, भागा में घटाते हैं। तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, और ये 3 3 कट जाएगा। फिर यहाँ पर उतरेगा कितना ये 3, बगल में जो 3 है इस 3 को यहाँ पर उतार देंगे, तो 3 पर 3 कितना होता है 33 होता है। चलिए पढ़ते हैं अटका को, अटका 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ज़्यादा हो रहा है 4 मरतबा लगाएंगे, 8 चौके 32। अब घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, और 3 3 क्या होगा कट जाएगा। बगल में कितना है, बगल में है 6, तो ये हो जाएगा 1 पर 6 16। अब 3 को 8 को पढ़ेंगे कितना मरतबे में 16 होता है, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 मरतबे में होता है 16। ये पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जोड़ घटो गुना भाग अच्छे से समझ गए होंगे।